सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंचती। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि महादेव की कथा और शिव शिष्यों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। और गुरु भाई गुरु बहनों, जब कथा भगवान की चल रही हो, गुणगान भगवान का चल रहा हो, तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान नहीं मिलेगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक बूढ़ी मैया रहती थी। बूढ़ी मैया का एक बेटा था। बूढ़ी मैया बड़ी सज्जन स्वभाव की थी, बड़ी सुंदर उनके विचार थे। कभी अनजाने में भी किसी से टूट के नहीं बोलती थी, और ना ही कभी किसी को दुख और पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा करती थी, कोशिश करती थी। बड़ी सज्जन महिला थी। और ऊपर से वो शिव शिष्या थे, शिव को अपना गुरु बनाए हुए। पति नहीं थे। बड़ी मेहनत किया, बड़ी कष्ट किया बेटे को पालने में। आप लोग समझ सकते हैं कि एक अकेली औरत घर गृहस्थी कैसे चलता है, कितनी परेशानियां उठानी पड़ती है, तब जाके घर चल पाता है। बूढ़ी मैया बड़ी जतन किए, बड़े मेहनत किए तो बच्चे को पाली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। शिव की आराधना करती थी। बेटे का विवाह एक सुंदर लड़की देख के कर दी। बहू घर में आ गई। देखने में तो बड़ी सुंदर बहू थी। कुछ लोगों का रूप बहुत खूबसूरत होता है, पर उनके गुण विष से भी ज्यादा खराब होते हैं। अब बहू तो उनकी बड़ी सुंदर थी, पर उसका भाव, उसका विचार वो अच्छा नहीं था। पूजा पाठ करती नहीं थी, देर से सो के उठती थी। फिर भी गुरु बहना यही सोचती थी कि चलो, अभी किसी घर से आई है, बच्ची है, धीरे 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 हमारे साथ रहेगी तो हमारे गुण जरूर सीख जाएगी। आखिरकार हमारी बहू है। और जो अच्छे सास ससुर बनना चाहते हैं, जो अच्छे माता पिता हैं, वो यही सोचते हैं कि बहू अगर जो आती है घर में, तो वो लोग यही सोचते हैं, अगर जो बहू के गुण कुछ नहीं उनसे मेल खाते हैं, तो यही सोचते हैं कि चलो, नहीं इसको अभी ये बात पता है, धीरे धीरे हमारे साथ रहेगी तो हमारे रहन सहन में ढल जाएगी। सारे लोग कोशिश यही करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये बात कर रही हूं कि सभी लोग, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुओं को अपनी बेटियों की तरह नहीं मानते। बाकी मानना चाहिए। जब हम अपनी बहू को बेटी का दुलार देंगे तो बहू भी एक ना एक दिन जरूर हमको बेटी का दुलार देगी। वो भी अपने माता पिता के समान ही हमको मानेगी। अपने माता पिता से हम कितने सौ नखरे दिखाते हैं, पर हमारे माता पिता हमको समझाते हैं, हमको बताते हैं, और वही नखरे अगर जो हम सास ससुर से करें तो वो लोग हमको खराब बना देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने अपने बच्चों का
सब कुछ सहा, वैसे ही बहुओं का भी सहना चाहिए। तब बहू जरूर एक दिन आपके रंग ढंग में ढल जाएगी, आपके रंग में रंग जाएगी, बस ससुराल की होके रह जाएगी। पर दोनों तरफ से कोशिश करनी चाहिए, तभी ये खट्टा मीठा रिश्ता चलता है। अब जो गुरु बहना थी वो तो शिव भक्त थी। अब जब बहू घर में आ गई तो बेटे से कहीं, बेटा कब तक घर में बैठे रहोगे, कुछ काम काज जाओ शहर बाजार में करो, ताकि तुम्हारे घर का, तुम्हारे परिवार का काम चल सके। अब धीरे धीरे परिवार बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। बेटा कहा कि माँ सही कह रही है। अब बेटा रोज शहर जाने लगा काम करने के लिए, और जब बेटा शहर चला जाता है तो जो गुरु बहना की बहू थी बड़ा अत्याचार करती, कभी अपनी सासू माँ को भोजन नहीं देती, चाय पानी को नहीं पूछती। 2 दिन बेटा आए ना तो शाम को भी खाना के लिए ना पूछती, और जब बेटा आ जाता तो उसके सामने माँ जी खा लीजिए, माँ जी पी लीजिए। तो बेटा समझता था कि माँ की हमारी बहुत सेवा कर रही है पत्नी। देखिए, जब तक हमारे हाथ पैर सलामत है, हमारी ताकत है शरीर में, हमारी शरीर हमारा साथ दे रही है, तब तक तो बेटा बहू बड़ा ही मान सम्मान करते हैं। बाकी जब बूढ़ी हड्डियां थक जाती हैं तो वही बेटा बहू देखना नहीं चाहते। पर उनको ये नहीं पता है कि जब वो छोटे थे, जब उनकी हड्डियां काम नहीं करती थी, बच्चे भी छोटे रहते तो उनकी हड्डियां नाजुक होती हैं, वैसे बूढ़े व्यक्ति की हो जाती है। जब वो चल नहीं पाते थे, जब वो बोल नहीं पाते थे, जब वो रोते थे, उनकी रोने की आहट को समझ के माँ समझ जाती है कि हमारे बच्चे को भूख लगी। उनके चेहरे को देख के जान जाती है कि हमारे बच्चे को क्या परेशानी। अपने गीले में सो के अपने बच्चे को अपने पेट की गर्मी देके पेट के ऊपर सुला के ठंडी की रात काटती है माँ। 9 महीने कोख में पालती है माँ। माँ का कर्ज क्या कोई भर सकता है? कोई नहीं भर सकता है, कभी नहीं भर सकता है। बाकी इस बात को समय आने पे बेटा बेटी नहीं समझते। माता पिता 10 बच्चों का गुजारा कर सकते हैं, 10 बच्चों को पाल सकते हैं, पर एक ही माँ बाप क्यों बच्चों पर भारी पड़ जाते हैं? जब बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों पे माता पिता भारी पड़ जाते हैं। गुरु बहना को खाने तक के लिए उनकी बहू नहीं देती थी। एक दिन बेटा आया, थोड़ा लेट था, पत्नी भोजन परोस के दी, खीर बनाई हुई थी, रोटियां बनाई थी, सब्जियां बनाई थी, ले जाके दी। बेटा खाने लगा, 2-4 निवाला खाया। अच्छा भाग्यवान माँ खाई है। हाँ, वो तो कब की खा के सो गई। और माँ बेचारी, ओरे माँ, गुरु बहना चारपाई पे लेटी हुई है, भोजन नहीं मिला था। टकटकी लगाए हुए थे दरवाजे पर कि अब बहू भोजन देगी, अब बहू भोजन देगी। बाकी जब सुनी कि बहू तो कह रही है कि मैं भोजन कर चुकी, गुरु बहना कुछ नहीं बोली कि बेटा बहू में विवाद होगा, कुछ बोली नहीं, सोई पड़ी हुई, नींद तो आ नहीं रही। जब नींद नहीं आ रही है तो महादेव को पुकार रही है, महादेव को याद कर रही हैं। कैसे याद कर रही हैं? मेरे गुरु आइए, मेरे गुरु आइए, मेरे सपने में दरस दिखाइए, मेरे सपने में आकर आप मेरे जीवन को सफल बनाए,
मेरे गुरु आइए, मेरे गुरु आइए, मेरे सपने में दरस दिखाइए। अब ये बात गुरु बहिना गा रही हैं, भगवान को याद कर रही हैं, भोजन तो मिला नहीं। जब भोजन नहीं मिला तो सोची भजन ही कर लेते। देखिए, कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, कोई संकट हो, अगर जो भगवान की भजन आप गुनगुना दिए तो आधा संकट तो समझिए आपका दूर हो गया, आधा संकट कट गया। क्योंकि उस समय आपका मस्तिष्क भगवान की तरफ लगा है, और जब भगवान को हम याद कर रहे हैं तो भगवान हमारे संकट में हमारी मदद जरूर करेगा। अब गुरु बहिना तो भजन गा रही हैं, अब उनकी बहू अपने बेटे से कर रही, अपने पति से कर रही, उनके बेटे से कर रही है गुरु बहिना की। देख रहे हैं आपकी माँ इस समय बहुत ही तरह तरह की बात करती रहती। बेटा कहा कि मैं समझा नहीं। बहू कही आपकी माँ को किसी से प्रेम हो गया, जब देखो तो रात को उसको याद कर करके परेशान रहती। अब वो विवाह करना चाहती। बेटा कहा विवाह करना चाहती हैं? हाँ, आपकी माँ विवाह करना चाहती। बेटा कहा अच्छा चलो, अगर जब माँ ऐसा सोचती है तो माँ हमको पाल पोस के बड़ा कर दी है, अब हम कमाने धमाने लगे हैं, माँ हमारी सारी इच्छाओं का ध्यान रखी, तो अब हम माँ का विवाह कर देंगे। वारे बेटा, अरे एक बार माँ से पूछ तो लेते कि माँ तुम गा क्या रही हो, माँ तुम्हें भोजन मिला, माँ तुझे कोई परेशानी है? बाकी नहीं, पत्नी की बात को सुने। अगले दिन नौकरी पे नहीं गया, अगले दिन अपनी माँ के लिए वर खोजने के लिए गया। खोजते 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 एक दूसरे गांव में एक वृद्ध व्यक्ति मिला जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसके यहाँ पहुंचा, कहा एक बूढ़ी औरत है जिससे आपको शादी करनी है, क्या आप करेंगे शादी? वो बूढ़ा व्यक्ति कहा कि हाँ बिल्कुल कर लेंगे, अगर जो इस उम्र में हमारी शादी होती है तो मैं कर लूंगा। तैयार हो गया, लड़का घर आया, अपनी पत्नी से बताया, शादी की तैयारी चलने लगी। गुरु बहिना अपनी बहू से पूछी, ये बताओ कैसा उत्सव हो रहा है, कैसा सब तैयारियां चल रही? बहू कहीं शादी हो रही। गुरु बहिना कहीं ये बताओ ना, हमारे नाती पोता है, बेटा एक ही था, तुम्हारे साथ शादी हो ही गई है, शादी हो किसकी रही है, कितना बड़ा उत्सव हो रहा है? बहू कहीं ऐसा है माँ जी, चुप रहिए, आपकी शादी हो रही है और आप कुछ कहिएगा नहीं, नहीं तो आपके बेटे जो है फांसी लगा के इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, हम भी अकेले, आप भी अकेले हो जाएंगे। अब बेटे के मुंह में बेचारी गुरु बहिना कुछ नहीं बोल रही। बारात आई, गुरु बहिना का विवाह हो गया, उसके साथ चल गए। जाते 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 एक जंगल पड़ा। तो पहले के जमाने में गाड़ी घोड़ा नहीं था, लोग पालकियों में डोलियों में जाते थे। तो कहां थक गए थे, वहीं जंगल में पेड़ के नीचे डोली रख दिए और आराम करने लगे। गुरु बहिना डोली से निकली, कुछ दूर पे शौच के लिए गई तो उनकी नजर एक हवेली पे पड़ी। देखी कि बड़ी सुंदर हवेली। अब घूमते घूमते उस हवेली में जा पहुंची। देखी कि वो हवेली एकदम बिल्कुल वीरान पड़ी है, सुनसान पड़ी है, बर्तन इधर फेंका है, चूल्हा उधर फेंका है, मतलब सब कुछ अस्त व्यस्त है। गुरु बहिना क्या की, सब कुछ जगह 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 पे झाड़ झूर के साफ सफाई करके सब सरिया दी, सब कुछ रखे। तो जो उस हवेली की लक्ष्मी थी बड़ा प्रसन्न हुई कि आज हमारे हवेली में कोई पैर रखा है। और देखो तो झाड़ू के जगह पे झाड़ू रख दिया, चूल्हे चौके की जगह पे चूल्हा चौका लगा दिया, बर्तन तैयार दिया, बर्तन धुल दिया, साफ सफाई हो गई। जहाँ पूजा पाठ होता है मंदिर साफ हो गया, सब कुछ कितना बढ़िया हो गया। वो क्षण भर के लिए आई है तो इतना कुछ की है, तो मैं तो उसी के साथ अब चलूंगी। अब माँ लक्ष्मी
कि ऐसी कृपा हुई कि जो गुरु बहिना थी उनका रूप अलौकिक, देखने लायक, मानो स्वर्ग से अप्सरा आ गई हो। माँ लक्ष्मी उनके पीछे लग गई, वो जेवर गहने से लद गई बूढ़ी मैया। अब पहुंची अपने डोली में, बैठ गई डोली में। अब जब डोली पहुंची गुरु बहिना के ससुराल, तो जब दुल्हनें आती हैं तो औरतें आती हैं दुल्हन देखने के लिए। तो सबको ये पता था कि बूढ़े का शादी एक बुढ़िया से हो रहा है। जब सारी औरतें दुल्हन उतारने पहुंची, तो जब गुरु बहिना का हाथ निकला, वो जड़ाऊ सोने के कंगन, चूड़ियां, हाथ में महावर, वो गोरा गोरा हाथ, फिर पैर निकला, पैरों में लाल लाल महावर लगी हुई, वो चांदी की चमचमाती पायल, पांव में बिछुआ, मानो देवी माँ का पैर निकल रहा। औरतें देखती कि देखती रह गई। और जब डोली से गुरु बहिना निकले, वो सुंदर कोमल, मानो स्वर्ग की अप्सरा उतर गई। देख के अब उस गांव में कौतूहल हो गया कि अरे देखो, बूढ़े बाबा की शादी हुई है, उनकी शादी बड़े ही सुंदर औरत से हुई, बड़ी ही रूपवान है, जैसे लग रहा है कोई देवी है। अब सब लोग उसका स्वागत किए। तो जो बूढ़े बाबा थे, उनको ये अनुभव हो गया कि जरूर कोई दैवी शक्ति है, जरूर कोई देवी है, इसको छूना पाप है। बूढ़े बाबा कहे कि देखिए, आप हमारी धर्मपत्नी तो बन के चली आई, पर हमारे लिए आप पूजनीय हैं, हम आपको स्पर्श नहीं करेंगे, आप हमारे घर में रह सकती हैं। जब ये बात गुरु बहिना सुनी तो उनके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। कहीं हे महादेव, हे प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली, आपने हमारी लाज बचा ली। अब गुरु बहिना वहां धन दौलत के साथ बड़े ऐसे आराम से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन लड़का कहा कि देखो भाग्यवान, माँ को गए बड़े दिन हो गए, मैं सोच रहा हूँ माँ से मिलाऊं। बहू कही कि हाँ हाँ, आपकी माँ तो अब जाके गुलछर्रे उड़ा रही होंगी, जाइए मिल के आइए। कहा देखो भाग्यवान, ऐसी बात ना करो, तुमने कहा कि माँ विवाह करना चाहती है तो मैंने करवा दिया, अब इसमें क्या बुराई है। माँ से तो मैं मिल सकता हूँ, माँ के लिए तो मैं सदा उसका बेटा ही रहूंगा। अब बेटा पत्नी को समझा बुझा के माँ के घर पहुंचा। जब वहां पहुंचा, कहा हमको माँ से मिलना है। माँ सामने आई, बेटा पहचान नहीं रहा। कहा बेटा, माँ आप हमारी माँ नहीं हो सकती, हमारी माँ ऐसी नहीं थी। गुरु बहिना कही बेटा, ये सब प्रभु की लीला है, सब भगवान की लीला है, हम ही तुम्हारी माँ है। उनके आंखों से झरझर झरझर लोर गिरने लगा। लड़का कहा आप रो क्यों रही? गुरु बहिना कही कि बेटा, मैं ही तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारी पत्नी कही कि अगर जो मैं विवाह नहीं करूंगी तो तुम फांसी लगा लोगे, इसलिए मैं चुप होकर शादी की। क्या मेरी शादी करने की उम्र थी? बेटा कहा माँ, तुम्ही तो पत्नी हमारी कह रही थी कि तुम किसी से प्रेम करती हो, तुम किसी को बुलाती हो पास, तो मैं तुम्हारा विवाह कर दिया। गुरु बहिना कही कि प्रेम तो करती थी पर महादेव से करती थी, तुमको पता है कि मैं शिव शिष्या, मैं अपने गुरुवर से करती थी, मैं अपने इष्ट से करती थी, बाकी तुमने तो हमको कसौटी पे ही चढ़ा दिया। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ, माँ को पकड़ के लिपट के रोने लगा, माँ मुझे क्षमा कर, माँ घर चलो। गुरु बहिना कहे कि बेटा अब मैं घर चल के क्या करूंगी? बेटा कहा नहीं माँ, तुम्हारे छत्र छाया के बिना मैं एक दिन नहीं जीवित रह सकता, तुम चलो माँ। तो जब बच्चे लाख गलती करने पर माता पिता सारी गलतियों पे पर्दा डाल देते हैं, गुरु बहिना अपने बेटे के साथ फिर से अपने घर के लिए निकली। जब घर आई, वो सोने से लदी हुई बहू देखी तो देखते रह गई, ये तो माँ जी बिल्कुल जवान दिख रही हैं और देखो तो कितना जेवर गहना लिए हैं। उसके मन में लालच समा गया।
दौड़ के पानी ला रही है, खाट बिछा रही है। गुरु बहना सारी बात समझ रहे हैं। बेटा कहा भाग्यवान, आज से हमारे माँ को तुम नहीं भोजन दोगी, आज से तुम नहीं हमारी माँ की सेवा करोगी, आज से हम खुद स्वयं अपनी माँ की सेवा करेंगे, आज से हमारे माँ के करीब भी मत जाना। जब ऐसी कठोर बातें कहा तो बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ, दौड़ के अपने सासू माँ के चरणों में गिर गई। माँ जी मुझे क्षमा कर दीजिए, हम बहुत बड़ा अपराध किए, बहुत बड़ा पाप किए, आपको बदचलन साबित किए, हमें क्षमा कर दीजिए। सासू माँ कहें, आज हमारा परिवार महादेव की कृपा से पूरा हुआ, अगर जो क्षमा ही मांगनी है तो तुम महादेव से मांगो, शिव से मांगो। गुरु भाई गुरु बहनों, उसी समय से गुरु बहना की बहू भी शिव को गुरु बना ली, शिव आराधना करने लगी और बेटा बहू गुरु बहना मिलके बड़ा सुखी जीवन जीने लगे। तो देखिए, विश्वास और भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है। जब हम पत्थर को ही मान लेंगे कि ये भगवान है तो भगवान उसमें एकदम वहां रहेंगे ही। लोग कहता है ना भगवान भोग नहीं खाते हैं, हम कहते हैं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं? और वो आते भी हैं, हम जान नहीं पाते। ये हमारे मन का पाप है कि हम उनको देख नहीं पाते। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा। मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, जो इस कथा को देख रहा है, सुन रहा है, सब पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखेगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।